हेलो दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हाउ मैनी ट्रम द एपी दिस मस्ट बी टेकन। ऐसे कितनी ट्रम्स इस एपी से लेनी है ताकि उनका जो सम ऑफ कितना है 636, ताकि उनका ऐड कितना है 636। तो लेट कर लेते कि हमने फर्स्ट एन टर्म तक लिया, वहाँ से फर्स्ट एन टर्म हमने ली, क्या एन टर्म तक हमने फर्स्ट एन टर्म हमने ली, उन सभी का ऐड कितना होना चाहिए 636। तो अगर फर्स्ट एन टर्म को ऐड करेंगे तो कितना होएगा, सॉल्यूशन में लिखेंगे। हमें ये पता है अगर फर्स्ट एन टर्म को ऐड करेंगे तो एस एन होगा, है ना। और एस एन की वैल्यू पहले कितनी गिवन है 636। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन बाई टू ए प्लस एन -1 इंटू। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहाँ से एन की वैल्यू हमें खुद ब खुद फाइंड करनी है, तो एन तो एज इट इज रहेगा। 2 इंटू ए की वैल्यू 9, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी की वैल्यू 17 - 9 8 इज इक्वल टू 636। क्लियर। अब यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकालने के बाद 2 जो बाहर आएगा वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कम करके लिख दिया। क्लियर। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब -4 + 9 तो प्लस का 5 बचेगा। ठीक है। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4n² प्लस 5n इज इक्वल टू 636। अब 636 को इस तरफ साइड चेंज करेंगे तो क्या आएगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई पहले भी करना सीख लिया था। हमें वे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, और उन्हीं दो नंबर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट +5 आए। ठीक है। तो ऐसे नंबर होंगे हमारे पास -48 एंड +53। तो मैं इनको डायरेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 4n, क्या बच जाएगा n माइनस कितना होएगा 12। यहाँ से 53 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा n - 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ से n - 12 फिर से कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 4n, यहाँ पे बच जाएगा +53 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल 0 इक्वल है, इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये भी 0 और ये भी 0। तो ये होएगा n - 12 इज इक्वल टू 0 और 4n + 53 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। -12 उस तरफ जाएंगे तो क्या होगा +12, और यहाँ से सभी n को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना आएगा -53/4। तो ये तो वैल्यू n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म ना तो नेगेटिव हो सकते ना फ्रैक्शन में हो सकते, ओनली फॉर नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 12। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। फर्स्ट टर्म का मतलब
ए की वैल्यू है ये, लिखेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट टर्म का मतलब ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। एंड लास्ट टर्म जो कि एल होती है और लास्ट टर्म को हम लोग ए एन भी बोलते हैं, वो है हमारे पास 45। एंड द सम इज 400, सम यानी कि एस एन की वैल्यू, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना और कॉमन डिफरेंस। तो एस एन की वैल्यू गिवन है, तो एस एन क्या होता है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू 400 गिवन है। एस एन होता है एन बाई सॉरी ए प्लस एल, लास्ट टर्म गिवन है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा ए प्लस एल, और किसके इक्वल है 400। एन बाई 2, एन की तो वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। ए की वैल्यू क्या है 5, एल की वैल्यू क्या है 45, इज इक्वल टू 400। 45 प्लस 5 50, तो ये n बाई 2 50 इज इक्वल टू 400, और ये कितने पे कैंसिल आउट हो जाएगा 25 पे। तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 400 अपॉन ये डिवाइड में आ जाएगा 25, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट होगा 16 पे, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 16। क्लियर। अब हमें डी फाइंड करना है। डी फाइंड कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए एन की जो वैल्यू है वो कितनी है 45। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 प्लस एन की वैल्यू हमने खुद फाइंड कर ली 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। प्लस 5 उस तरफ जाएगा माइनस होएगा, तो ये 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, सॉरी ये 45 आएगा। 45 माइनस 5 तो 40 हो जाएगा। अब डी की वैल्यू कितनी आएगी 40 अपॉन ये 15 डिवाइड में आ जाएगा, 5 3 पे और ये 8 पे, तो जो डी की वैल्यू है वो कितनी आएगी 8 बाई 3, ठीक है। तो डी की वैल्यू यहाँ से होगी 8 बाई 3। हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कह रहा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, तो ए की वैल्यू सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ से। सॉल्यूशन में हमें ए की वैल्यू गिवन है कितनी है 17, और लास्ट टर्म इट मीन्स ए एन की वैल्यू गिवन है कितनी 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, इट मीन्स डी की वैल्यू गिवन है 9, ठीक है। अब यहाँ से ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू डी और डी की वैल्यू हमें फाइंड क्या करना है हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि एन की वैल्यू कितनी टर्म्स है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड देयर आर विच एंड व्हाट इज देयर सम, और एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, ए एन की वैल्यू क्या है 350। ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 350। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 17 इस तरफ पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा नेगेटिव होएगा, तो n माइनस 1 इंटू 9 इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 333, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे, अपन 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 3 इज 27 और 9 7 37 पे ये कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब माइनस एन यहाँ पे है तो उस तरफ जाएगा तो प्लस होगा, तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा 38। तो ये यहाँ से क्या है हमारे पास एन की वैल्यू है। अब क्या कह रहा है कि एस एन भी निकालना है, एंड देयर सम मतलब एस एन,
एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 ब्रैकेट थ्रू ए प्लस एल। लास्ट टर्म गिवन है तो ए और एल की वैल्यू हमें गिवन है, एन की वैल्यू हमें दे रखी है। एल की वैल्यू कितनी है 38/2, ए की वैल्यू 17 प्लस 350, यहाँ पे 19 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 19 इंटू इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 367, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3973, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी होगी, एस एन की वैल्यू 3973। हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी थी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, यानी कि फाइंड करना है हमें S22 की वैल्यू, ठीक है। टर्म्स ऑफ एपी इन विच, जिस एक एपी की पहली 22 टर्म का ऐड फाइंड करना है जिसकी डी की वैल्यू कितनी है 7 एंड जो A22 टर्म है वो कितनी है 149। A22 इज इक्वल टू 149। हमें ये चीज़ गिवन है तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। A22 इज इक्वल टू 149। A22 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 21 D इज इक्वल टू 149। D की वैल्यू हम पहले गिवन है 7, तो A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। 7 147 प्लस A 149, ठीक है। अब ये उस तरफ जाएगा तो माइनस होएगा, तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2। क्लियर। अब A की भी वैल्यू गिवन है और ये कह रहा है कि ये समझो इस बात को, ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, पहली 22 टर्म तक का ऐड फाइंड करना है और जो लास्ट जो 22 टर्म है वो कितनी है 149। इसका मतलब ये हो गया कि पहले से लेके और 22 टर्म तक का ऐड निकालना है और वो 22वीं टर्म है वो कितनी है 149। इट मीन्स दैट कि 22वीं टर्म ही यहाँ पे लास्ट टर्म होगी, तो एल की वैल्यू भी कितनी होगी यहाँ से 149। अब डायरेक्ट लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 A प्लस एल। एन की वैल्यू 22 गिवन है हमें, टोटल 22 टर्म्स है, अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे 149। ये 11 पे कैंसिल हो जाएगा। 149 प्लस 2 कितना 151। क्लियर। ये 11 1 5 6 5 और 11 और 5 16, ठीक है। ये आंसर आएगा इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए ये 161, तो ये S22 की जो वैल्यू होगी 1661। क्लियर। हमने यही फाइंड करना था कि A की वैल्यू क्या है, ठीक है, और उसमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म का ऐड क्या होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, यानी कि पहली 51 टर्म तक का ऐड निकालना है हमें ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड्स आर 14 एंड 18। यानी कि इसकी सेकंड टर्म जो दे रखी है वो दे रखी है 14 और जिसकी थर्ड टर्म जो दे रखी है वो 18। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस D इज इक्वल टू 14, और A3 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 18 और A प्लस D इज इक्वल टू 14। साइन चेंज होंगे,
कैंसिल आउट, यहाँ से +2d और -d क्या बचेगा यहाँ पे d बचेगा, इज इक्वल टू माइनस के 14 और प्लस के 18 4 बचेगा। तो d की वैल्यू अपने पास क्या आई 4। क्लियर। अब ये d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, डी की जगह क्या रखेंगे 14, ये सिंप्लीफाई करेंगे 4 उस तरफ आएगा तो क्या होएगा माइनस, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 4, और ये फाइंड करना है कि हमें फर्स्ट 51 टर्म तक, अगर मुझे ये पता लग जाए कि लास्ट जो 51 टर्म है वो क्या है, तो वो क्या होगी हमारे पास l की वैल्यू। तो यहाँ से मैं a51 भी फाइंड कर लूँगा, तो क्या होएगा a51 a प्लस 50d, a की वैल्यू 10, 50 इंटू डी की वैल्यू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना आएगा 200 और 210, a51 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से ये लास्ट टर्म है हमारे पास, क्या है लास्ट टर्म, तो यहाँ से Sn क्या होगा n/2 a प्लस l, n की वैल्यू क्या है 51/2, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 प्लस l की वैल्यू क्या है यहाँ पे 210। ठीक है, अब ये होएगा 51/2, 210 एंड 10 220, ये कैंसिल आउट होगा 110। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इनका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आएगा 5610। तो Sn की जो वैल्यू होगी, या फिर S51 बोल दो यहाँ पे, की वैल्यू होगी 5610। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ ए पी इज़ 49, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट पहली 7 टर्म तक जो ऐड है वो कितना है 49। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या है कि S7 की जो वैल्यू है वो कितनी है 49, एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289, और जो पहली 17 टर्म तक का जो ऐड है वो कितना है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, पहली n टर्म तक का ऐड बताना है। तो चलिए देखते हैं। S7 का मतलब क्या होता है, S7 मतलब 7 टर्म तक का ऐड। तो ये कि खोल ले, इसको S7 को निकालेंगे तो n/2 a प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू 49। इसको ओपन करेंगे तो 17/2, सॉरी 2a आएगा यहाँ पे, कितना आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 289। क्लियर। अब यहाँ से किसकी वैल्यू गिवन है S7 की, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 7, तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, 17 n/2 सॉरी। अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू टी इज इक्वल टू 289। क्लियर। अब 7-1 क्या बचेगा 6d, 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49, 17/2 2a प्लस 16, 17-1 क्या होगा 16d इज इक्वल टू 289। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 7 से ये 40, ये 7 इंटू 7 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 17 पे
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, 2 से तो 2 अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। एक तो हमारे पास इक्वेशन ये आएगी, और यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। एक हमारे पास इक्वेशन ये आएगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। साइन चेंज होंगे, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5d इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। 10 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू कितनी आई, 2। अब ये d की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में, सॉरी ये इक्वेशन सेकंड है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई, 1। अब हमें सम फाइंड करना है, किसका, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म का फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 और यहाँ से 2 दोनों कॉमन आएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, n। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे n माइनस 1। ठीक है, ये 2 बाहर कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल। अब अंदर n है बाहर n है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर। तो Sn की जो वैल्यू आएगी वो आएगी n स्क्वायर। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म तक का ऐड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9th। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th के। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10th। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सो दैट द a1 a2 डॉट 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 an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। जो a1 a2 an के फॉर्म में हमें शो करना है, किसको, इस टर्म को, an को। तो यहाँ से देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को समझो, हमें करना क्या है, हमें एक AP है जिसकी an की टर्म यहाँ पे डिफाइन है, और इस an की टर्म से हमें a1 a2 डॉट 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 an तक को एक AP की फॉर्म में लिखना है। क्लियर बात, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, an की वैल्यू जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है क्या, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है, अब यहाँ से अगर मुझे a1 फाइंड करना हो, क्योंकि a1 a2 डॉट 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 ऐसे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, a1 की वैल्यू तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 1। तो n की जगह पे 1 रखा, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1। आंसर क्या आएगा, 4 3 7। तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7। ऐसे ही a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 8 और 3 11। क्लियर, अब डॉट डॉट a3 और फाइंड कर लेते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 और 3 15। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे और an की वैल्यू खुद ब खुद यही हो जाएगी। क्या, चलो हमें AP बनानी थी तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं आगे करने की। सो द AP इज क्या होगी, 7, 11,
15 कोमा डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगी हमारे पास, इस एन के अकॉर्डिंग ये एपी बनेगी। अब कह रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, 51 टर्म तक का ऐड भी निकालना है, ठीक है। तो अगर मुझे लास्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और एन की वैल्यू खुद 51 है, फर्स्ट टर्म तो पता है 7 है, लास्ट टर्म अगर पता हो तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास वो एपी होगी। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि फर्स्ट 51 टर्म तक का ऐड करना है। तो 51 टर्म तक का ऐड निकालेंगे तो एस 51 यानी कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हमें ये पता है कि लास्ट टर्म अगर हमें गिवन हो तो ए प्लस एल, हम लोग n/2 a प्लस एल लगा देंगे। ए की वैल्यू हमें पता है 7 है, एन की वैल्यू खुद कह रहा है कि 51 टर्म तक का ऐड निकालना है, तो एन की वैल्यू 51 हो जाएगी। एल यानी कि 51 टर्म तक, यानी कि ए 51 जो है, देखो यार ऐसे समझो इस बात को कि A1 A2 A3 और कहाँ तक का ऐड निकालना है, A51 तक का, ठीक है। तो ये क्या होगी, लास्ट टर्म तो होगी। अब यहाँ से A51 निकालेंगे तो n की जगह पे क्या रख देंगे 51, तो क्या आएगा A51 इज इक्वल टू, एन की जगह पे क्या रखेंगे 51, तो ये होगा 3 + 4 × 51, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 3 + 204। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 207। तो ये जो है हमारे पास A51 बोल दो चाहे L बोल दो, अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये क्या होएगा SN इज इक्वल टू एन की वैल्यू 51/2 ब्रैकेट थ्रू ए की वैल्यू 7 + 207, ये कितना हो जाएगा 51/2 214, ठीक है। ये कैंसिल आउट कितने पे हो जाएगा 107 पे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 5457, ठीक है। मैंने तो रफ में मल्टीप्लाई करके देख लिया, आप भी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट S51 का 5457। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं पार्ट नंबर सेकंड को। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं सेकंड पार्ट को।